नमस्कार। अभी मैं मनोविज्ञान के जो 12वीं कक्षा की पुस्तक है, उसके 5वें अध्याय यानी कि चिकित्सा उपागम के 2 भागों पर चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं उसके उस अध्याय के तीसरे भाग पर चर्चा करूंगी। पीछे की वीडियो में हमने मनोगत्यात्मक या मनोगतिक चिकित्सा मॉडल की मनोगतिक चिकित्सा मॉडल की चर्चा की थी। आज हम व्यवहार चिकित्सा से संबंधित मॉडल की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह से दूसरे सिद्धांतों या दूसरे चिकित्सा मॉडल से अलग है। व्यवहार चिकित्साओं का यह मानना है कि मनोवैज्ञानिक कष्ट दोषपूर्ण व्यवहार प्रतिरूप या विचार प्रतिरूपों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः इनका केंद्र बिंदु सेवार्थी में विद्यमान व्यवहार तथा विचार होते हैं। उसका अतीत केवल उसके दोषपूर्ण व्यवहार तथा विचार प्रतिरूपों की उत्पत्ति को समझने के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में केवल दोषपूर्ण प्रतिरूपों में सुधार किया जाता है। अधिगम के सिद्धांतों का नैदानिक अनुप्रयोग ही व्यवहार चिकित्सा को गठित करता है। व्यवहार चिकित्सा में विशिष्ट तकनीकों एवं सुधारोन्मुख हस्तक्षेपों का एक विशाल समुच्चय होता है। यह कोई एकीकृत सिद्धांत नहीं है जिसे क्लिनिकल निदान या विद्यमान लक्षणों को ध्यान में रखे बिना अनुप्रयुक्त किया जा सके। अनुप्रयुक्त किए जाने वाली विशिष्ट तकनीकों या हस्तक्षेपों के चयन में सेवार्थी के लक्षण तथा मार्गदर्शक कारक होते हैं। दुर्भिति या अत्यधिक और अपंकारी भय के उपचार के लिए तकनीकों के एक समुच्चय को प्रयुक्त करने की आवश्यकता होगी, जबकि क्रोध प्रस्फुटन के उपचार के लिए दूसरी। अवसादग्रस्त सेवार्थी की चिकित्सा चिंता से ग्रसित सेवार्थी से भिन्न होगी। उपचार की प्रक्रिया। अब क्रियात्मक दोषपूर्ण अधिगम के पूर्व विदित व्यवहार और दोषपूर्ण अधिगम को बनाए रखने वाले कारकों को ढूंढने के लिए व्यवहार विश्लेषण किया जाता है। अब अपक्रियात्मक व्यवहार क्या है? अपक्रियात्मक व्यवहार ये वे व्यवहार होते हैं जो सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं। फिर आती है बात कि पूर्ववर्ती संक्रिया क्या है। पूर्ववर्ती संक्रिया उन पहलुओं में परिवर्तन कर जो व्यवहार के पहले घटित होते हैं ऐसे व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह परिवर्तन किसी विशेष परिणाम के प्रबलन मूल्य को घटाकर या बढ़ाकर किया जा सकता है। इसे स्थापक संक्रिया भी कहते हैं। अनुवृत्ति संक्रिया। पूर्ववर्ती संक्रिया के पश्चात अनुवृत्ति संक्रिया घटित होती है। इसमें प्रवृत्त व्यवहार को प्रबलित किया जाता है। व्यवहारात्मक तकनीक सेवार्थी के भाव प्रबोधन स्तर को कम करना, अनुबंधन की तकनीक से व्यवहार को बदलना, प्रतिस्थानिक अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करना, व्यवहार परिष्करण की तकनीकों का प्रयोग करना। अब आते हैं कि निषेधात्मक प्रबलन क्या है। प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उत्पीड़न से छुटकारा दिलाती है या उनसे दूर रहने और बच निकलने के पथ प्रदर्शन करती है। यहाँ हम देख सकते हैं किसी एक व्यक्ति का व्यवहार है कि वह शावर ले रहा है। क्योंकि इस व्यवहार के पहले इसे बुरी तरह से कुछ गंध का कोई गंध महसूस हो रही थी और शावर लेने के बाद ये जो बुरी गंध थी वो खत्म हो गई। यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि एक व्यवहार हो रहा है तो उसके पहले की घटना ये है और उसके बाद की घटना ये है। यानी कि एक बुरी गंध का महसूस होना और बच्चे का शावर में नहाना और बुरी गंध का चले जाना। विमुखी अनुबंधन। इसका संबंध अवांछित अनुक्रिया के विमुखी परिणाम के साथ पुनरावृत्ति साहचर्य से है।
एक शराब पीने वाले को बिजली का अगर एक हल्का आघात दिया जाए और मद्य सूंघने को कहा जाए, ऐसे पुनरावृत्त युग्मन से मद्य की जो शराब की जो गंध है उसके लिए अरुचिकर हो जाएगी, क्योंकि जब जब वो शराब की गंध सूंघेगा तब तब उसे बिजली का स्ट्रोक लगेगा। तो ऐसे में एक साहचर्य स्थापित हो जाएगा कि जो ही मैं गंध सूंघने जाऊंगा त्यों ही मुझे बिजली के झटके लगेंगे। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति मद्य छोड़ देता है। यदि कोई अनुकूली व्यवहार कभी कभी ही घटित होता है, इसे हम यहाँ देख सकते हैं कि एक सिगरेट पीने से हम इसे एसोसिएट कर सकते हैं कि जब जब वो सिगरेट पीता है तब तब कोई ऐसी डरावनी घटना घटती है कि जब वो कि उसे डर हो जाता है। तो धीरे धीरे उस डर के साथ सिगरेट पीने का साहचर्य स्थापित हो जाता है और वो बालक या किशोर जो भी है वो सिगरेट पीना छोड़ देता है। सकारात्मक प्रबलन। यदि कोई अनुकूल व्यवहार कभी कभी ही घटित होता है तो इस न्यूनता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रबलन दिया जाता है। एक बालक अगर गृह कार्य नियमित रूप से नहीं करता तो उसकी माँ उसे नियत समय पर गृह कार्य करने के लिए सकारात्मक प्रबलन के रूप में बच्चे का मनपसंद पकवान बनाकर दे सकती है। मनपसंद भोजन का सकारात्मक प्रबलन उसके नियत समय पर गृह कार्य करने को बढ़ाता है। देखिए यहाँ भी ये दिया हुआ है कि ये बच्चा सफाई नहीं करता अपने कमरे की, लेकिन उसके घर में किसी ने कहा है कि जब तुम सफाई करोगे तो तुम्हें पॉकेट मनी के रूप में कुछ पैसे मिलेंगे। अब यह बच्चा खुशी खुशी सफाई कर रहा है और इससे ये जब पैसे मिलेंगे तो इसका साहचर्य इसके साथ सकारात्मक प्रबलन के रूप में स्थापित हो जाता है। टोकन अर्थव्यवस्था। व्यवहारात्मक समस्याओं वाले लोगों को कोई वांछित व्यवहार करने पर हर बार पुरस्कार के रूप में एक टोकन दिया जा सकता है। ये संग्रहित किए जाते हैं और किसी पुरस्कार से उनका विनिमय किया जाता है। देखिए यहाँ बच्चे हैं तो बच्चे जब भी एक इच्छित व्यवहार यानी कि जो व्यवहार उन्हें करना चाहिए, पहले से अगर कोई ऐसा व्यवहार है जो वो नहीं करते और उनसे उस व्यवहार को करने की आशा की जाती है, यानी कि अगर शिक्षक है और वो ये इच्छा करता है कि उसका छात्र जो कि किसी मान लीजिए कि अंग्रेजी विषय में बहुत बढ़िया है लेकिन उसकी स्पेलिंग थोड़ी कमजोर है, उसके शब्द ज्ञान थोड़े कमजोर हैं, तो उसे उससे ये व्यवहार निकलवाने के लिए कि उसका स्पेलिंग मिस्टेक कम हो जाए, वो शब्दों का अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान उसे ज्यादा हो जाए, तो हर बार उसके अच्छे परफॉर्मेंस पर यानी कि उसकी सही स्पेलिंग पर उसे एक टोकन दिया जाता है। तो इस तरह से वो कई टोकन इकट्ठा कर लेता है जो उसके लिए पुनर्बलन का काम करता है। और जब वो ढेर सारे टोकन इकट्ठे कर लेता है तो उसके यूसेज में हम देख सकते हैं कि उसकी स्पेलिंग बहुत सुधर जाती है और उसके जो शब्द भंडार हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। विभेदक प्रबलन द्वारा एक साथ अवांछित व्यवहार को घटाया और वांछित व्यवहार को बढ़ाया जा सकता है। वांछित व्यवहार के लिए सकारात्मक प्रबलन और अवांछित व्यवहार के लिए नकारात्मक प्रबलन दिया जाता है। अब आते हैं दुर्भिति या अविवेकी भय के उपचार के लिए वोल्फ द्वारा प्रतिपादित क्रमिक विसंवेदनीकरण तकनीक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस तकनीक के प्रणेता जोसेफ वॉल्फ थे। इसमें भय के उपचार के लिए चिकित्सक दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों का एक पदानुक्रम तैयार करता है। चिकित्सक सेवार्थी को विश्रांत कर सबसे कम चिंता की स्थिति को सोचने को कहता है। धीरे धीरे इसका कठिनाई स्तर बढ़ाया जाता है। ज्यादा तनाव महसूस होने पर सोचना बंद करने को कहते हैं। इस प्रकार सेवार्थी भय के प्रति विसंवेदनशील हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो मकड़े से डरती है, तो उसके डर को हटाने के लिए
उसके डर को हटाने के लिए एक मकड़े का चित्र इस दीवार पे बनाकर टांग दिया गया है। उस बच्चे को कहा जाता है कि जाओ पहले उसे देखो और फिर उसे तस्वीर को हाथ में लो। फिर वो एक मकड़ी को पकड़कर उसके सामने लाता है। फिर वह अपने हाथ पर उस मकड़ी को रख कर दिखाता है। फिर उसे कहता है अब इस मकड़ी को तुम पकड़ो, इसे पकड़कर डब्बे में डालो। इस तरह एक एक कदम चलते चलते उस बच्चे का भय मकड़ी के प्रति खत्म हो जाता है। अन्योन्य प्रावरोध का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इस सिद्धांत के अनुसार दो परस्पर विरोधी शक्तियों की एक ही समय में उपस्थिति कमजोर शक्ति को अवरुद्ध करती है। अतः पहले विश्रांति की अनुक्रिया विकसित की जाती है, फिर धीरे से भय उत्पन्न करने वाले दृश्य की कल्पना की जाती है। सेवार्थी अपनी विश्रांत अवस्था के कारण इसे सहन करने योग्य हो जाता है। यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक बालक है जो कठिन व्यायाम को कर रहा है। धीरे 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 वो करते करते उस कठिन व्यायाम के प्रति उसकी अनुक्रिया विकसित होती जाती है और वह अंत में विश्रांति का अनुभव करने लगता है। मॉडलिंग। मॉडलिंग की प्रक्रिया में सेवार्थी एक विशेष प्रकार से व्यवहार करना सीखता है। इससे वह कोई भूमिका प्रतिरूप या चिकित्सक जो प्रारंभ में भूमिका प्रतिरूप की तरह काम करता है के व्यवहार का प्रेक्षण करके उस व्यवहार को करना सीखता है। प्रतिस्थानिक अधिगम अर्थात दूसरों का प्रेक्षण करते हुए सीखने का उपयोग कर व्यवहार में आए परिवर्तन को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया से सेवार्थी धीरे धीरे मॉडल के व्यवहारों को अर्जित करना सीख जाता है। देखिए, ये दो बच्चे हैं और एक बच्चा, अगर ये दो बच्चे हैं जो धीरे धीरे एक इस तरफ से है और एक इन दोनों की संस्कृति बिल्कुल ही अलग है। ये जो दोनों रंग दिखाई दे रहा है तो ये एक हम समझ सकते हैं कि उसके परिवेश के अंतर को दर्शा रहा है। और हमारी सभ्यता में जिस तरह से नमस्कार करते हैं उसी तरह पाश्चात्य सभ्यता में हाथों को मिलाते हैं। तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का अनुकरण सीख लिया और यहाँ देखिए कि यह बच्चा एक ग्रास कटर जो घास काटने वाली मशीन होती है इसे देख रहा है कि यह एक वास्तविक मशीन है जिसे लेकर एक बड़ा आदमी घास को काटने की कोशिश कर रहा है। तो इसने भी एक छोटे से मॉडल या घास काटने की मशीन की छोटे से मॉडल को लेकर बिल्कुल उसी तरीके से उसी भूमिका प्रतिरूप को अपना रहा है। इसके साथ हम देखेंगे कुछ प्रश्न हैं। व्यवहार चिकित्सा में किस कारक को प्रयोग में नहीं लाते? व्यवहार परिष्करण की तकनीक में ये शामिल नहीं है। भय के निवारण के लिए इनमें से कौन सी तकनीक का उपयोग नहीं होता? ये थी हमारे चिकित्सा उपागम अध्याय के तीसरे भाग की चर्चा और चौथे भाग की चर्चा हम लेकर तुरंत वापस आते हैं। तब तक हमें विदा दीजिए।